हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हमारा आज का टॉपिक है सीईटी ए पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने 19 अगस्त 2020 को सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा की है और ये टेस्ट केंद्रीय सरकार में भर्ती के लिए और पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की भर्ती के लिए लिया जाएगा। इस टेस्ट की मांग बहुत समय से हमारे देश के युवा कर रहे थे। लगभग 2.5 से 3 करोड़ युवा हर साल ये टेस्ट देते हैं और लगभग 20 डिफरेंट एजेंसीज इन टेस्ट को कंडक्ट करती हैं केंद्रीय सरकार में भर्ती के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक में भर्ती के लिए। लगभग 20 एजेंसीज ऐसी हैं जो इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती हैं। तो अब सिर्फ एक ही टेस्ट होगा जिसको कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। आइए देखते हैं कि इस टेस्ट की रूपरेखा क्या है। सीईटी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा और इस एजेंसी के मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। ये एजेंसी टेस्ट कंडक्ट करेगी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के लिए आरआरबीएस और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस के लिए। ये एजेंसी जो टेस्ट कंडक्ट करेगी वो लेवल 1 का होगा और उसके बाद के सारे टेस्ट रिस्पेक्टिव एजेंसीज के द्वारा स्वयं ही कंडक्ट किए जाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन पोस्ट के लिए होगा वो हैं ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड, ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल पोस्ट, क्लरिकल पोस्ट और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होंगी, 3 रखी गई हैं क्वालिफिकेशन: ग्रेजुएट, 12th पास और 10th पास। इन तीनों के लिए सेपरेट एग्ज़ाम होंगे क्योंकि ये तीनों ही ग्रेजुएट, 12th पास और 10th पास डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए सेपरेट कॉमन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि 117 डिस्ट्रिक्ट में होंगे। 117 ज़िलों में एग्जामिनेशन सेंटर होने का फ़ायदा ये होगा कि जो रूरल लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं और जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, वो कई बार डिस्टेंस अधिक होने के कारण अपीयर नहीं हो पाते हैं। जैसे कि उनका रहते किसी और सिटी में है और उनका सेंटर किसी और सिटी में है जो कि दूर है, तो वो लोग ग्रामीण इलाकों के लोग और महिलाएं अपीयर नहीं हो पाती हैं। एग्जामिनेशन सेंटर 117 ज़िलों में होने से उन लोगों को बहुत लाभ होगा। रिलीफ फॉर कैंडिडेट्स, 1 टाइम फ़ी। अभी जो कैंडिडेट फ़ीस देते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट फ़ीस दी जाती है, तो कुल मिला के उनके ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि एक कॉमन टेस्ट होगा तो उसके लिए फ़ीस भी उन्हें एक ही टाइम देनी पड़ेगी और एग्ज़ामिनेशन सेंटर उनके घर के पास होगा तो उनके एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे। जैसे उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जाएगा, वो दूसरे सिटी में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उनके खाने पीने का खर्चा, ये सब खर्चे उनके बच जाएंगे जो कि कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही रिलीफ होगा। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होंगे और ये 3 साल गिने जाएंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट से। और उसके अलावा आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए 2 मौके और दिए जाएंगे और उसके बाद जो उन तीनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसको रिज़ल्ट के लिए रखा जाएगा। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैंडिडेट कितने देता है इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैंडिडेट की अपर एज लिमिट एग्ज़ाम के लिए आने तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। मल्टीपल लैंग्वेज में अब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अभी तक एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं, तो ऐसे बहुत से युवा एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं जिनकी की इंग्लिश में या हिंदी में मास्टरी नहीं होती है। अब बहुत सारे युवा क्षेत्रीय भाषाओं में भी और राज्य के भाषाओं में भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। स्कोर एक्सेस टू मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, अब ये एग्ज़ाम जो आपके स्कोर आएंगे सीईटी के वो एसएससी, आरआरबीएस और आईबीपीएस से को मान्य होंगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट का
ये प्रयास रहेगा कि ये स्कोर सीईटी के स्कोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज़, यूटी यूनियन टेरिटरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये स्कोर मान्य हों। ये थी हमारी सीईटी की रूपरेखा। और किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।